इनको है एएस। एएस मतलब होता है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और देखिए ये जो है एएस में व्यक्ति क्या है कि धीरे 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 उस अवस्था में पहुंच जाता है, उस अवस्था में उसकी जो बैक की स्पाइन और बैक की जितनी भी हमारी रिब्स और जितनी भी ये जो हड्डी हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। इसको 4 प्रक्रियाओं में बांटा गया, 4 चरणों में बांटा गया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। देखिए जब ये लास्ट स्टेज पे आ जाती है, जब व्यक्ति की ये लास्ट स्टेज पे आ जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। मतलब इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता, गर्दन भी नहीं हिला पाएगा, चल नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा। माना सर जी आप जब करवट लेते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं करवट लेने में? कितना सर जी? बहुत समय लगता है। कितना टाइम? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट? 2-3 मिनट लग ही जाते हैं। बहुत आराम से करवट लेना पड़ता है। माना कि कभी आप बैठना हुआ तो आप कितनी तेज बैठ जाते हो? बैठ ही नहीं पाते। उल्टा पहले सीधा हो तो उल्टा हो, फिर सिकल के धीरे धीरे। ये एएस एक क्रिटिकल कंडीशन है इन्फ्लेमेशन की। अगर इसको आप फर्स्ट स्टेज पे ही पकड़ लेते हो और फर्स्ट स्टेज पे ही इसको पकड़ के सेट कर देते हो, बॉडी से रिलीज कर देते हो, तो ये फिर कम बढ़ती है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो फिर ये जो है लास्ट स्टेज पर चली जाती है। अब लास्ट स्टेज पर जाने के बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का हैवी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हैवी किसी प्रकार का हाइपर नहीं हो सकते, किसी प्रकार का तेज ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, कोई खींचतान नहीं कर सकते, कोई प्रेशर नहीं दे सकते। आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी वीडियो में हम व्यक्तियों को, पहली स्टेज वालों को एएस का जो ट्रीटमेंट देते हैं बैक में, वो पहली स्टेज की होती है और बहुत ही कम होती है। स्टीफनेस स्टार्ट हो रही होती है तो उस समय वो झेल लेते हैं और उस समय वो ट्रीटमेंट को मतलब प्रॉपर तरीके से ले लेते हैं और वो बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पहली स्टेज की व्यक्ति को हम इसकी एएस को रिलीज कर देते हैं। अब माना कि थर्ड स्टेज पर चले गए। थर्ड स्टेज क्या होती है? गर्दन घुमाइए सर जी, ये देखिए। अब ये चौथी स्टेज पर नहीं है, अभी घुमाइए सर जी, अभी इधर घुमाइए सर जी, थोड़ा पीछे होइए ऐसे। जब हाँ देखिए अभी ऐसे हो पा रहे हैं और जब लास्ट स्टेज आ जाती है तो व्यक्ति एकदम ऐसे हो जाता है। देखिए इस तरीके से। यहाँ कोई कहेगा पीछे हो तो सर जी घुटना, अपना घुटना यूज कर सकता है, लेकिन बॉडी का ये जो हमारे हिप है या जो हमारे जो कमर का जॉइंट है इससे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता, वो ऐसे हो जाएगा। कोई कहेगा पीछे थोड़ा मुड़ जाइए तो ऐसे देखिए ऐसे मुड़ नहीं सकता वो, ये घुटना हिला सकता है सर जी, सिर्फ घुटना। और गर्दन भी ऐसी स्थिर हो जाएगी। यहाँ कोई कहेगा राइट में देखिए तो कैसे देखेगा? इस तरीके से। एएस एक क्रिटिकल कंडीशन है, इसको पहली स्टेज पे ही पकड़ लेना चाहिए और पहली स्टेज पे ही इसको क्योर मतलब ट्रीटेबल है। ये ऐसा नहीं है मतलब पहली स्टेज पे ही इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अब आप देखिए एएस वाला व्यक्ति छींक मारता है तो भयंकर दर्द होता है, कमर में भयंकर दर्द होगा। खांसी करेगा तो ऐसा लगेगा मर गया भाई, मार दिया। रात को सोएगा, सुबह उठेगा तो भयंकर तरीके से एकदम अकड़न के साथ उठेगा, भयंकर अकड़न, भयंकर अकड़न। बॉडी धीरे 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 स्थिर होती चली जाती है, जाम होती चली जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो गर्दन का घूमना, इधर उधर होना, मूवमेंट सब बाधित होता है। जैसे अभी ये लेटेंगे सर जी, लेटिए, सीधे लेटिएगा। अब ये लेटे, अब लेटने के बाद में आप ये देखिए कि इनकी गर्दन कितनी ऊंची है। अब हम इनको किसी प्रकार का कोई भी हैवी ट्रीटमेंट्स नहीं दे सकते, किसी प्रकार का। अब आप देखिए कि हल्का से इनको हम गर्दन भी हिलाने की कोशिश करेंगे तो पूरा शरीर हिलेगा। नीचे कोशिश करेंगे ऐसे तो ये चीज़ पूरी हिलेगी इनके। देखिए देखिए, उठाने की कोशिश करेंगे तो पूरा, इसका मतलब है कि इनकी होल स्पाइन एकदम कैल्सिफिकेशन के साथ में जुड़ गई है, 100% जुड़ गई है। सर जी करवट लेके दिखाइएगा हमें, आराम से, गिरना नहीं है जी सर जी। अब आप देखिए, अब ये करवट लेंगे तो करवट लेते 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 पहले कराएंगे, परेशान होंगे दर्द से, पीड़ा में, ये पीड़ित हैं अभी इस समय। अब आप ये देखिए, अब इनको बोलिए कि उल्टे लेटिए। अब ये करवट तो ले लिया, अब बोलिए उल्टे लेटिए सर जी, पेट के बल। देखिए अभी किसी भी हाल में नीचे नहीं लगा सकते जब तक इनके चेस्ट के नीचे, छाती के नीचे, यहाँ इस छाती के नीचे या गर्दन के नीचे हम तकिया नहीं लगा सकते। 3 से 4 या 5 पिल्लो हम लगाएंगे, तब जाके प्रॉपर ये उल्टे लेट पाएंगे। अब होता क्या व्यक्ति का, गर्दन, ये जो स्पाइन है, ये अंदर जो होती है हमारे कोड, अंदर जो हड्डी होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहाँ से लेके ये पूरा। अगर हल्का सा भी हम प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ना इनको, ये देखिए सर जी कितना दर्द है ये, तो इस अवस्था में कोई भी क्रिटिकल या कोई भी हाइपर या कोई भी तेज वाला ट्रीटमेंट हम इनको दे नहीं सकते। इस अवस्था में व्यक्ति को ताली मारना नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में।
ये जो ताली है ये बहुत ही लाभकारी है। धीरे 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 जितना लटक सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाय आज ही लटकना, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि लटकें, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ाएंगे। दोनों कंधे भी इफेक्टेड हो जाते हैं इससे, दोनों हिप जॉइंट भी, किसी किसी को तो एवियन ही हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जो एएस होती है ये एक क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें कई कंडीशन के द्वारा इसको देखा गया है और 4 जो प्रक्रिया हैं, जो 4 क्रियाओं में इसको बांटा गया है। सीधे हो जाओ सर जी। तो उसके अनुसार ही एएस को ट्रीट किया जाता है। आपने बहुत सारी वीडियो में हमारी में ऐसा देखा होगा कि हम कई सारी वीडियोस में एएस वालों को चादर डाल के पीछे बैक में से दे रहे होते हैं। वो पहली स्टेज होती है और बहुत ही कम स्टेज होती है। गर्दन उसमें व्यक्ति लगभग 90% ठीक हो रहा होता है, 10% उसको समस्या रहती है। सर जी यूरिन करने में कितनी ताकत लगानी पड़ती है? लगानी पड़ती है। एएस वाले व्यक्ति को पेशाब करने में भी ताकत लगानी पड़ेगी, लैट्रिन करने में भी ताकत लगानी पड़ेगी, बोलने में भी ताकत लगानी पड़ेगी, चलने में भी ताकत लगानी पड़ेगी। उसका व्यक्ति का शरीर जो वो बहुत भारी हो जाता है। वो ऐसा नहीं रहता कि नॉर्मल व्यक्ति उसको भारी हो जाता है, मतलब जो उसके जो जोड़ हैं वो सब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, हर हड्डी के आसपास से इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये जो एएस है, प्लीज़ अगर आपको इन सब में से सिम्टम्स जो हैं, अगर ये आपको लगता है कि इन सिम्टम में से कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप इसको पहली स्टेज पे ही पकड़ लीजिए और पहली स्टेज पे ही इसका प्रॉपर और बढ़िया ट्रीटमेंट्स लीजिए। नहीं तो देखिए हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद होता है ये लोगों को बताना होता है कि भाई आप किसी बीमारी में जा तो नहीं रहे या आपको कोई बीमारी आ तो नहीं रही है। अगर आ रही है तो प्लीज़ उसको तभी ट्रीट करके ख़त्म करा दीजिए, क्योंकि बॉडी में बीमारी रखने के बाद में आप देख ही रहे हैं कि एएस कितनी खतरनाक चीज़ है। प्लीज़ बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको चीज़ें करनी है और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी शरीर को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान और भयंकर नुकसान। माना कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या नींद में है या कोई व्यक्ति एक स्थिर पड़ा हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं शरीर का, आप उसके ऊपर कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी होगा नहीं, कोई ट्रीटमेंट का लाभ नहीं होगा। अगर व्यक्ति पॉजिटिव है, चीज़ों को लेने के लिए एक्सेप्ट है, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। नमस्कार।